ओम शांति। आज की डेट है 29 फ़ेब 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स है जिसे दिन भर मनन करें। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, हमारा मुख्य कर्तव्य कौन सा है? वह है पढ़ना और पढ़ाना, क्योंकि माया दुश्मन सामने खड़ी है तो उसे संभाल करनी है ताकि हम उसमें फंस ना जाए, अपनी ही तकदीर को लकीर न लगा दे। भल कहाँ भी हो, घर गृहस्थी में भी रहते शांति में बैठ बाबा को याद करना है। बाप तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह तो आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चलाना जाए इनको पकड़े, नहीं, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। उसके ड्रामा में होगा तो वो ज़रूर आएगा, मरजीवा बनेगा, ईश्वरीय मर्यादा के श्रीमत को फॉलो करेगा वो। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ तुम बच्चों को। एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी हम बच्चे भी जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं तो ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण बने हैं फिर देवता बनना है। पूरा निश्चय नहीं है बच्चों को। नष्ट मोहा बनना है, मोहजित बनना है, जैसे लक्ष्मी नारायण थे। लक्ष्मी नारायण जैसे मोहजित बनना है। हम ब्राह्मणों को निश्चय होना चाहिए। निश्चय नहीं है, निश्चय 4 चीज में होनी चाहिए। एक अपने खुद से, स्व, फिर बाबा से, फिर ड्रामा से और फोर्थ परिवार से। ऐसा नहीं कि परिवार में एक अच्छा चल रहा है और एक अच्छा नहीं भी चल रहा है, लेकिन हमें दूसरों को नहीं देखना है। वो कितने सालों तक है श्रीमत पर फॉलो कर रहे हैं और हम सिर्फ 2-3 साल हुए हैं और हम उसको जांच करें, अरे उसका तो भाग्य बन गया है ना, उसके इतने सालों का जमा थोड़ा बहुत हो गया है, तो हमें अपनी ओर देखना है, किसी को भी नहीं देखना है। बाबा आते हैं, गीता ज्ञान सुनाते हैं और हमको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं, यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। विष्णु के 4 भुजा मत माना, 2 लक्ष्मी जी के और 2 नारायण के। आप विष्णुपुरी कहो, कृष्णपुरी कहो, बात तो एक ही है। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। हम कभी यह नहीं कह सकते कि ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण है, नहीं, ज्ञान यज्ञ तो शिव ही है, उनको परमात्मा कल्याणकारी कहा जाता है। हम बच्चे कहते हैं बाप दादा और वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो एक ही है। सेकंड पॉइंट है, ज्ञान से वह ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। एक जन्म में ब्रह्मा, एक जन्म से ही विष्णु बन जाते हैं और फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। कहते हैं द्वापर में गीता सुनाई, तो यह तो रॉन्ग है। द्वापर में सुनाई होती तो आज ये कलयुग आता ही नहीं। द्वापर में गीता सुनाई, या तो भगवान ने 24 अवतार लिया, यह तो सर्वव्यापी है, कोई तो राइट होना चाहिए ना। कितने मत आ गई है, कितने बेसमझ बन गए हैं हम। बाप हमें समझदार बनाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और हमको राजयोग सिखाते हैं, तो जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। ब्रह्मा का सफेद पोष देखते हैं, शिव बाबा तो है ही बिंदु। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। बाबा ने हमें कितना धनवान बनाया है, हीरे जवाहरों के महल थे, अनगिनत धन था, तो वह कहाँ गया? अभी हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई है, पढ़ाई का साल है, पढ़ाई का सार है अल्फ और बे, बस ये 2 याद करना है। पिछली बार मुरली में कहा था 2 शब्द याद रखना, आप और बाप।
उसमें सारी पढ़ाई आ जाती है। आप माना आत्मा और बाबा को जानने से सारा सृष्टि का परिचय भी मिल जाता है। और आज बाबा ने कहा अल्फ और बे को याद करना। अल्फ माना बाबा और बे माना बादशाही को याद करना। बाबा आकर हमें कितनी बादशाही देते हैं, विश्व की बादशाही दिलाते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, इसमें देह का अभिमान टूट जाता है। मध्याजी भव, उसमें भी मन मना भव आ जाता है। मध्याजी भव माना स्वर्ग के स्वरूप को याद करना, अपने देवता स्वरूप को याद करना। कितनी सहज बात बाबा बतलाते हैं। थर्ड पॉइंट है भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते हम इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तो कहते हैं ना हीरे जैसा जन्म, अमोलक कौड़ी बदले खोया रे। बाबा कहते हैं तुम कौड़िया के पिछाड़ी क्यों मरते हो, सब तो खत्म होने वाला है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाता हूँ तो पतित दुनिया का तो जरूर विनाश होगा। तो इसलिए ही यह महाभारत लड़ाई लगी है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। और इस प्रज्वलित में सब स्वाहा होने वाले हैं। इस यज्ञ में सब स्वाहा होने वाले हैं, अपने अवगुण, कुकर्म, सब कुछ। तभी तो हम पावन दुनिया में जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम इजीली मेरे साथ आकर स्वर्ग में जा सकते हो। बाबा समझाते हैं कि गीता से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिलती है। तो ये हो गई माता पिता, गीता हो गई हमारी माई बाप, जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में दिखाया है कि श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सिख यह बने, कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो निश्चय तो पक्का होना चाहिए, कहीं कोई उल्टी सुलटी बात सुनाकर हमें गिरा ना देवे। फोर्थ पॉइंट है कहते हैं एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त तो कैसे हो सकती है, तो यहाँ भी गौमुख बनाया है। यह गौमुख है ब्रह्मा बाबा। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। तो यह सब भक्ति मार्ग में बहुत सारे मठ पंथ है, बहुत धक्के खाते रहते हैं। पहले है ज्ञान, फिर भक्ति होती है और फिर होता है वैराग्य। ज्ञान मिलता है, फिर धीरे धीरे उतरती कला होने से भक्ति होती है और फिर है वैराग्य। वैराग्य भी दो होते हैं, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। बाबा कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। अगर दोगे ही नहीं, अपना अवगुण मुझे दोगे ही नहीं तो मैं तुम्हें अब गुणवान कैसे बनाऊं। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। अभी दुखधाम को आग लगनी है, फिर सुखधाम में जाते हैं। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता का स्मरण करते अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में कितने अनुभव प्राप्त किए होंगे कि भक्त लोग भी हमारे हर कर्म की विशेषताओं को स्मरण करते हैं और अलौकिक अनुभव में खो जाते हैं। तो हमें भी हम चैतन्य में अभी प्रैक्टिकल जीवन में यह चेक करना है कि कितना अनुभवी हम अनुभव प्राप्त किया है और कितना नहीं किया है। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। जैसा समय होता है, जैसा कर्म होता है, उसी अनुसार हमें वही स्मृति इमर्ज रूप में कर अनेक अनुभव हमें करना है। तो दिल से बस यही गीत निकलेगा कि जो पाना था सो पा लिया। अप्राप्ति
नहीं कोई ब्राह्मणों के जीवन में नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो, कि ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को पढ़ो कि कैसे उन्होंने हर एक कर्म में कैसे शिव बाबा को याद करके अपना कदम रखा, क्या क्या मुश्किलें आई थी और उनकी तब बुद्धि, उनकी चलन कैसी रही, हर एक कर्म की उनको कॉपी करना है। जहाँ कॉपी करोगे तो आप पास विद ऑनर बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति।